Hello everyone. Welcome back with Kanchan Chaudhary in active and passive voices classes. In previous class, we talked about WH word question type sentences to convert from active to passive. Now today in this class, we are talking about continuous tenses. In this class, we will talk about present continuous, past continuous and future continuous. तीनों कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस हैं उनके सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं आज हम. इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है, पहले ये पहचान करनी होगी आपको. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो भी होंगे, कॉन्टिन्यूस टेंसेस, उनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. ये जनरल पहचान है इनकी. वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड इनकी पहचान. अब कॉन्टिन्यूस जो भी होंगे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आता है. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर आइए, जरा ध्यान से देखिएगा. इसमें एक सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं. देखो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट टॉम. अब इज एम आर. अब इसमें से टॉम जो कि एक इंसान का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा. कोई अगर हमने जॉय एंड टॉम दो नाम दे दिए हैं तो ये क्या होगा, प्लूरल बन गया तो आर आएगा. यहाँ हम सिर्फ टॉम की बात करते हैं. अगर सिर्फ टॉम की बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, टॉम इज. देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, कोई भी एक वर्ब. टॉम से क्या काम करवाते हैं हम, कोई भी काम करवा लेते हैं. टॉम से हम एक बुक लिखवाते हैं. टॉम इज राइटिंग. टॉम इज राइटिंग अ बुक. लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए टॉम एक बुक लिख रहा है. फाइन, अपनी क्वालिटी को एक बुक में दे रहा है. टॉम इज राइटिंग अ बुक. अब ये सेंटेंस एक्टिव में है. अब इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने एक रूल देखा था वो देखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होना चाहिए, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में हो जाएगा, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. वर्ब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन बाय. ये पैटर्न हमें हर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले सेंटेंस में यूज करना है. इसलिए ये पैटर्न तो आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए. जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस लेकर बैठ रहे हो तो ये पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए. सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करिए फटाक से. टॉम, टॉम यहाँ सब्जेक्ट है. इज ये इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. टॉम इज राइटिंग. राइटिंग यहाँ पे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है. इट मीन्स ये वर्ब जो हमें वर्ब चाहिए था वो मिल गया. वर्ब टॉम इज राइटिंग अ बुक. क्या लिख रहा है, देखो डूअर यहाँ पे है टॉम. टॉम सब्जेक्ट हो गया. डूअर क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो वर्ब हो गया. और ये किस चीज पे कर रहा है, ये आपका आगे ऑब्जेक्ट आ गया. अब इसको चेंज करते हैं. यहाँ पे एक्टिव में जब हमने बनाया तो डूअर ज्यादा प्रोमिनेंट था. अब जब पैसिव में बनाएंगे तो कौन सा काम करा जा रहा है, राइटिंग ए बुक, बुक का काम, बुक लिखने का काम करा जा रहा है, तो वो प्रोमिनेंट करनी है हमें. एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए यही तो एक कारण होता है कि जो करने वाला है एक्टिव में तो वो प्रोमिनेंट होता है, उसको ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है. और जब पैसिव में बनाते हैं तो जो वर्क है, जो उसने वर्क किया है, उसका इफेक्ट जिस चीज पे पड़ा है उसको हम यहाँ पे इफेक्टिव बना लेते हैं. अब देखिए चेंज करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. ये रहा ऑब्जेक्ट, बनाते हैं इसको सब्जेक्ट. a book. देन सब्जेक्ट आ गया तो क्या चाहिए, बी. अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैसी की वैसी आनी है. अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का इज आएगा. अगर यहाँ बुक की बजाय बुक्स होता, बुक्स मतलब एस लगा होता तो इज नहीं आता, इसकी जगह क्या आता, बुक्स आर आ जाता. लेकिन अब बुक, जब बुक की बात कर रहे हैं हम, हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब. ये ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस टेंसेस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अ बुक इज बी का फॉर्म.
बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में अगर आप स्टार्टिंग की इंडेक्स देखेंगे, फर्स्ट पार्ट की इंडेक्स देखेंगे तो आपको मिलेगा बीइंग। बी का फॉर्म क्या लगाना है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब में अगर एक्टिव से पैसिव हम बना रहे हैं तो उन सब में क्या लगना है, बीइंग फॉर्म लग जाना है। तो अ बुक इज बीइंग, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है, ये रहा, राइट वर्ब है। तो राइटिंग तो आईएनजी फॉर्म लगा हुआ ना, तो मैन बेस फॉर्म क्या हुआ, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। अ बुक सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म बीइंग, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इतना आ गया। अब ये रहा बाय, बाय देन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था, अब यहां हमें लिखना ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, टॉम, बाय टॉम। अब ध्यान से देखिए, टॉम इज राइटिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय टॉम। बन गया आपका सेंटेंस। समझ आ गया। यहाँ देखिए ये इसी तरह से बना है। पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जो था यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लेके आ गए, ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर जो भी है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ये रहा इज एम आर। उसके बाद बीइंग, बीइंग फॉर्म हमारे यहाँ पे लगना था, ये रहा बीइंग फॉर्म, बीइंग वर्ब का जो फॉर्म है, बी का जो फॉर्म है वो बीइंग यहाँ पे लग गया। देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, अब वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब्स थर्ड फॉर्म, फिर ये बाय, ये रहा हमारा बाय, फिर सब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, बन गया। ये सेम पैटर्न बनना है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, बीइंग, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अ बुक इज मींस हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म बीइंग, रिटन थर्ड फॉर्म वर्ब का, बाय टॉम। फाइन। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप करोगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये चीज हमेशा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल्स करोगे तो एग्जांपल करते करते आपको ये चीज बड़ा अच्छे से समझ में आ जानी है। फाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। वॉज वर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लीजिए आप। हाँ चलो टॉम की बुक को ही हम कल में लिखवा देते हैं। टॉम वॉज राइटिंग अ बुक। आप चाहो तो इसमें यस्टरडे लगा सकते हो, टाइम एडवर्बियल इसमें जोड़ा जा सकता है, इट डिपेंड ऑन यू। अब देखिए सेम चीजें करनी है, यही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे टॉम, वॉज वर्ब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये मैन वर्ब मींस जो हमें वर्ब चाहिए होती है वो यही है। अ बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया कि कभी की बात कर रहे हो आप, यस्टरडे की बात कर रहे हो। तो इन चीजों पे आपको इतना ज्यादा गौर नहीं करना है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि अगर ये एक्स्ट्रा चीज आ जाती है तो क्या करना है। देखिए क्या करते हैं अपन, अब ये जब एक्टिव का सेंटेंस है, अब इसको हमें बनाना है पैसिव में। पैसिव में बनाने के लिए पैटर्न ले आइए, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ बुक, अ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, अ बुक वो जाएगा कि वो रहेगा। अगर ये बुक्स होता तो यहाँ पे वर आता, पर क्योंकि ये अ बुक सिंगुलर है तो क्या आएगा, अ बुक हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन बी फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बी फॉर्म क्या आनी है, अभी हम बात कर रहे थे जो हमने प्रेजेंट में लगाया वैसे ही। अ बुक वॉज बीइंग, बी फॉर्म आ गया, बी के बाद वर्ब्स थर्ड फॉर्म, रिटन, देन बाय प्रीपोजिशन, बाय, देन ऑब्जेक्ट मींस जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आना है। सब्जेक्ट क्या था, टॉम, तो यहाँ बाय टॉम, और ये यस्टरडे एज इट इज यहाँ पे डाल दीजिए आप।
देखिए ध्यान से देखिए सेंटेंस को। टॉम वॉज राइटिंग अ बुक yesterday। अ बुक वॉज बी फॉर्म, बीइंग, राइट वर्ब थर्ड फॉर्म, रिटर्न, बाय ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था टॉम, जो यहां सब्जेक्ट था टॉम yesterday। फाइन, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब देखो इसी को अगर आप क्वेश्चन मार्क में बनाते हो, मीन्स यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर इसका कर देते हो, हु वॉज, अब टॉम मान लो आपको नहीं दिया हुआ, आपको नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे थे वो कल बुक लिख रहा था, वो कल खेल रहा था, वो कल काइट उड़ा रहा था, कुछ भी करते हैं तो वो कौन। अब मान लो कि हम दो जने बात कर रहे हैं, वो कल खेल रहा था, उसने कल अपने फ्रेंड को मारा, तो वो तीसरा कोई एंटर होगा, वो पूछेगा किसने, कौन। देन अगर ये है हु वॉज राइटिंग अ बुक yesterday, कल कौन लिख रहा था बुक, तो इस तरह के सेंटेंस जो अब हु लगाते ही क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, तो WH वर्ड के साथ जैसे कल हमने देखा उसी तरह से इसको हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करो, ये रहा ऑब्जेक्ट अ बुक। देन मतलब ये इजीली, बहुत इजीली बन सकता है, पर क्योंकि आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बिगिनिंग में आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे भी सेंटेंस को रखना है, वर्ड्स को इधर उधर रख करके फिर सेटल्ड करना है इनको। ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट आ गया, अब फिर क्या करना है बी। अब पिछले सेंटेंस में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करी थी, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस की बात करी थी, तब हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आनी है। अ बुक वॉज, देन बी फॉर्म वॉज राइटिंग। अब इसमें बी फॉर्म क्या आएगा, बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो अ बुक वॉज बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन, देन बाय हु का क्या होगा whom। अब ये इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाया, अभी यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। इंटरोगेटिव साइन ये होता है और फुल स्टॉप खाली ये होता है, तो अभी हमने यहाँ इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाया, इट मींस ये सेंटेंस अभी इंटरोगेटिव बना ही नहीं है। अब क्यों नहीं बना है, क्या करना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो WH वर्ड है उसको हमेशा स्टार्टिंग में रखना होता है, पहले रखना होता है। तो बाय हुम एज इट इज इसको उठा करके हम कहां रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे, बाय हुम रख दिया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम यस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी। ये अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। तो ये वॉज है, वो यहां से उठ करके, ये यहां से हम कट कर देते हैं इसको, यहां से उठ करके कहां आ गई है, यहां पे आ गई है। बाय हुम वॉज अ बुक बीइंग रिटन, ये बाय हुम यहां से हम हटा चुके हैं क्योंकि इसको हम उधर शिफ्ट कर चुके हैं। अब इसमें इंटरोगेटिव साइन हम लगा सकते हैं, मींस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। हु वॉज राइटिंग अ बुक yesterday, आप इसमें yesterday यहां पे लगा सकते हो क्योंकि एडवर्ब टाइम है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पे लगा देना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाय हुम, हु वॉज राइटिंग अ बुक yesterday, बाय हुम अ बुक बीइंग, बाय हुम वॉज अ बुक बीइंग रिटन yesterday। ये सेंटेंस बन गया, एकदम परफेक्टली आपका सेंटेंस बन चुका है। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं जनरली पैसिव नॉट फॉर्म्ड, जनरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस जो होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता है ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं किया जाता है, अब ये जानने के लिए हम एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं। सेंटेंस हम ले लेते हैं, चलो, जॉय विल बी फिनिश कर लेते हैं उसको, जॉय को कोई काम दिया गया है वो फिनिश कर लेगा। जॉय विल बी
finishing the task by tomorrow. जो है कोई है जिसको जो काम दिया गया है श्योरली वो कल तक अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा, पूरा कर लेगा। अब इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब ये विल बी, ये पूरा विल बी हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। विल बी और शैल बी, शैल और विल, ये शैल विल तो होते हैं फ्यूचर सिंपल के, एंड शैल बी और विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। शैल आता है सिर्फ आई एंड वी के साथ, अदरवाइज सबके साथ विल आता है। फाइन, जॉय, शैल बी, ये वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जो है। द टास्क ऑब्जेक्ट, ये जैसे पिछले सेंटेंस में हमने एडवर्बियल दिया था उसी तरह से इस सेंटेंस में भी ये आपको टाइम एडवर्बियल दे दिया गया है बाय टुमारो। अब चेंज करने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमें मिल चुके हैं, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मैन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इनको कन्वर्ट करना है हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में लाना है। द टास्क, देन जो शैल और विल बी हैं वो इसके हेल्पिंग वर्ब है। वो हेल्पिंग वर्ब हर कॉन्टिन्यूअस की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। द टास्क विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये विल बी पूरा इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं करने हैं कि विल लिख दिया और बी को भूल गए, ऐसा नहीं करना है। अब बी फॉर्म क्या बनेगा, बी फॉर्म बीइंग आएगा। द टास्क विल बी बीइंग, फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, फिनिश, will be finished, then by whom, किसका नाम देना है, by joy, and कब तक, by tomorrow। ये भी एज इट इज आप यहाँ पे लगा दो, ये हो गया। अब इसमें देखो इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखो, ये परफेक्टली बन चुका है, जैसा एक्टिव से पैसिव में होना चाहिए वैसा बन चुका है। जॉय विल बी फिनिशिंग द टास्क बाय टुमारो, ये नॉर्मल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था जिसमें जॉय सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिशिंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है, द टास्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बाय टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। इसको चेंज करने के लिए हमने इस रूल के अकॉर्डिंग एक एक चीज को पकड़ के यहाँ पे रखा। द टास्क will be helping verb है, as it is आ गया। the task will be, फिर be का फॉर्म हमें पता है कि continuous में be का फॉर्म being है, तो the task will be, फिर be का फॉर्म being, verbs थर्ड फॉर्म finished, by ऑब्जेक्ट joy। उसके बाद जो कुछ भी आगे चीजें दी हैं, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो चाहे एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें वैसे ही आ जाती हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के देखो, the task will be being finished by joy। अब ये पढ़ने में थोड़ा सा सेमेंटिक रूप में देखा जाए तो लैंग्वेज में ये अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। यही रीजन है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। बकायदा रूल लगा सकते हैं, करा जा सकता है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इस चीज को अवॉइड किया हुआ है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस है, जैसे 4-5 टेंस मैंने आपको बताए थे, जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उनका प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ग्रामर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परफेक्ट सेंटेंस नहीं बनते हैं, इसलिए इसको अवॉइड किया हुआ है। फाइन, अगर इन सेंटेंसेस को लेकर के जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो या आपको और सेंटेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस YouTube चैनल पे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल पे देखिए 2 नंबर आपको दिए गए हैं जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं। उन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज करके सेंटेंस ले सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो भी एक्टिव एंड पैसिव